कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के देखिए निफ्टी की एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं, जो शुरू में जो हमको मूवमेंट देखने को मिला उस पर ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड था। और लास्ट में अगर आपने देखा तो जो शुरू में देखिए हमको मूवमेंट देखने को मिला था उसके साथ ही देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दी। अब बात करते हैं कि कल के दिन देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे एफआईएस और डीआईएस के डेटा के ऊपर। कल हमने क्या बात की थी एक बार उसके बारे में बात कर लेंगे और बात करेंगे देखिए इस जगह ऑप्शन चेन के ऊपर अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ वो आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस जगह अगर मैं दिखाना चाहूँ और आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए आज के दिन इस पैटर्न के बारे में मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपसे बोला था देखिए इस जगह निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा देखिए एक साइडवेज मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा था। कल मैंने आपसे एक बात बोला था कि मार्केट अगर देखिए ऊपर की साइड ओपन होता है तो एक बार हमको सप्लाई देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट जिस दिशा में ओपन हुआ है उसी दिशा के साथ देखिए हम चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो ऊपर वाला लेवल था जिस लेवल से मैंने आपसे बात की थी कि 24,600 ये प्राइस जो रहेगा, इस प्राइस के ऊपर मुझे मुश्किल लगता है कि मार्केट जाता है या इसके ऊपर देखिए मार्केट टिक सकता है। क्योंकि जब हमने ओआई डेटा देखा था तो ओआई डेटा में यही दिखाई दे रहा था कि ये वाला स्ट्रॉन्ग देखिए हमारे लिए इस जगह रेजिस्टेंस दिखाई देगा। आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए इसकी जो कैंडल बनी है यानी ऊपर वाले कैंडल पे देखिए यहाँ पे जब ओपन होता है तो इसने न्यू हाई नहीं मारा लेकिन नीचे की साइड एक न्यू लो जरूर दिखाई दिया। आज के लो की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो 24,429 का हमको लो दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए इस जगह 24,500 के नीचे अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,470 की क्लोजिंग दिखाई दे रही है 24,500 के नीचे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो इसी चार्ट को देखिए सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लगा के दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस चार्ट के ऊपर जाना देखिए मार्केट मुश्किल है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला था, देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसके पीछे भी देखिए मैंने एक ट्रेल लाइन आपको बना के दिया था जे वाला पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हुआ था कल के दिन कि देखिए मार्केट गिरता है और गिरने के बाद देखिए ये लेवल को देखिए मार्केट क्लोज करा। लेकिन कल के दिन यानी 10 तारीख को देखिए जब हमको गैप अप ओपनिंग देखने वाली थी उसके बाद हमको एक सप्लाई देखने वाली। इस सप्लाई के बाद देखिए मार्केट ने एक मूवमेंट किया लेकिन इसका जो हाई था उस हाई को ब्रेक नहीं किया था और ये हाई बिल्कुल देखिए वही प्राइस के पास में था जो हमको देखिए इस जगह 24,600 के आसपास 24,600 पे यानी एक अटैम्प्ट किया, दूसरा अटैम्प्ट किया, यानी दोनों अटैम्प्ट में देखिए जो ऊपर के साइड प्राइस को नहीं निकाल पाया। लास्ट में एक सेलिंग देखने वाली। आज के दिन भी अगर आप देखो ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आती है और सेलिंग आने के बाद देखिए लास्ट में मार्केट साइडवेज हो जाता है। यानी यहाँ पे हुआ क्या, अच्छा अब ये साइडवेज भी क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए ऊपर की साइड आपका 24,500 का लेवल है। इस लेवल पे अगर आप आते हो तो ये वही प्राइस है, यहाँ से देखिए मार्केट ने मूवमेंट देना चालू किया था, ये वाला देखिए प्राइस, ठीक है। अब इसी मूवमेंट के पास देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये कल के दिन 24,440 के लेवल को अगर ये फिर से नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर से देखिए जो आज का सेलर जो प्रॉफिट में बैठा है, देखिए ये सेलर यहाँ पे बैठा हुआ, कुछ सेलर यहाँ पे, यानी इस वाले सेलर देखिए अभी तक नहीं निकला हुआ, ये वाला सेलर अभी तक प्रॉफिट में। तो अगर देखिए कहीं ना कहीं मार्केट अगर थोड़ा सा और देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो ये थोड़ा सा और सप्लाई देता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, एक चीज़ आप ये कह सकते हो कि जब आप 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखते हो तो आप इस वाले पॉइंट का देखिए यहाँ पे सपोर्ट प्राइस देख रहे हो, यानी मार्केट में देखिए इस वाले लेवल का देखिए सपोर्ट प्राइस अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा बहुत देखिए ऊपर की साइड अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो 24,500 24,550 ये वाला जो प्राइस है ना, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस जोन बनेगा। देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो देखिए यहाँ से हमको तेज़ी देखने वाली, एक गैप दिखाई दिया इस तेज़ी में, फिर तेज़ी देखने वाली, गैप देखने वाला और फिर तेज़ी देखने वाली, गैप देखने वाला, ठीक है। 3 गैप हमको देखने वाले। उसके बाद अगर आप अगस्त के मंथ में देखो, यानी आज 11 तारीख हो चुकी है,
1 तारीख से 11 तारीख तक मार्केट ने क्या काम किया बताइए। मार्केट ने काम किया है इस जोन के अंदर, इसी जोन के अंदर, ठीक है। और हमने देखा कि इसी जोन के अंदर जो लोअर पॉइंट पे जब मार्केट आता है तो यहाँ पे बाउंस बैक करता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब बाउंस बैक करता है तो उस बाउंस बैक में हमको देखिए यहाँ पे सेलिंग भी दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे सेलिंग, देखिए 4 तारीख को गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग देखने को मिली, 5 तारीख को भी सेलिंग देखने को मिली, 6 तारीख को भी सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद 7 तारीख को भी देखिए यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, फिर मार्केट में क्लोजिंग दिखाई दिया, और फिर देखिए जब भी आज के दिन भी अगर आप देखो फ्लैट ओपन होता है, सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि 24,500 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। टेस्ट करने जा सकता है ऊपर की साइड, लेकिन जब टेस्ट करने जाएगा तो वहाँ से भी एक सप्लाई आने के चांस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, तो अमेरिकी मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट के डेटा की बात कर लेते हैं। 112 पॉइंट आपका नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया निफ्टी। सेंसेक्स की बात करते हैं तो 380 पॉइंट नीचे, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 240 पॉइंट नीचे। अगर हम इस जगह देखें इंडिया बिक्स की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 3% नीचे। तो इंडिया बिक्स नीचे होना एक पॉजिटिव साइन है, जो वॉलिडिटी कम दिखाता है, यानी बिक्स नीचे होना आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब जो इंडियन मार्केट है उसमें वॉलिडिटी हमको कम दिखाई दे सकती है, यानी उतार चढ़ाव कम दिखाई दे सकते हैं, जो आज के दिन हमको सेशन में दिखाई भी दिया कि मार्केट गिरता है, गिरने के बाद साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, थोड़ा साइडवेज टू सेलिंग वाला मूवमेंट हमको आज के दिन दिखाई दिया। आप देखिए अमेरिका से अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना तो उसमें पहले से अमेरिका चल चुका है, अमेरिका में तेज़ी आ चुकी है, इंडिया के मार्केट में तेज़ी नहीं आई है। लेकिन जब अमेरिकी मार्केट में तेज़ी हमको देखने को मिलती है तो अमेरिकी मार्केट की तेज़ी के साथ इंडिया के मार्केट में तेज़ी नहीं दिखाई देती, लेकिन अमेरिकी मार्केट जब फिसलते हैं तो उसके साथ इंडिया के मार्केट फिसल जाते हैं। ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ पे और चीज़ों को समझ लेते हैं। तो FIS का डेटा, FIS ने क्या किया है अभी के मार्केट में, तो देखिए यहाँ पे अगर हम समझते हैं FIS ने देखिए कल के दिन भी खरीदा और अच्छा खरीदा है, 1970 करोड़ की खरीदारी की। DIS ने बिकवाली की 1290 करोड़ की, जो कि ठीक है। देखिए जब FIS बेचने आते हैं तो DIS ही तो हैं जो मार्केट के अंदर खरीदते हैं, तो ये चीज़ ठीक है दिखाई दी। अगर आपने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आपको देखिए बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपको देखिए इस जगह टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी को अगर हम समझते हैं तो इसको देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इतना पार्ट हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे ना तो हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आज के दिन बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, जो कि देखिए ये वाला जो प्राइस था यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया था अभी तक, यानी 1 अगस्त को देखिए यहाँ पे हमको तेज़ी देखने मिली थी। और 58,200 को हम इस वाले लेवल को देखिए ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर रहे थे, इसी जगह देखिए कंसुलेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे समय बिताते हुए दिखाई दे रहे थे। जब मैंने आपसे बात भी की थी कि आप देखिए अगर ऊपर जाना होगा ना बैंक निफ्टी को तो इसका ब्रेकआउट करके जाएगा, वरना नहीं जाएगा। कल की जब हमने कैंडल भी देखी थी, कल की कैंडल में मैंने आपको क्या बोला था कि 58,000 के लेवल को देखिए बैंक निफ्टी टच करके आया, जबकि अगर इसको मूवमेंट करना था तो ये कल ही दे सकता था या उसके पहले दे सकता है, यानी बिल्कुल पास आकर देखिए ये मूवमेंट नहीं दे पाया और वहाँ से लौट गया। वहाँ से अगर आप देखो तो इस तरीके से हमको कैंडल देखने मिली। आज के दिन भी अगर आप देखो फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है, वहाँ से हम फिसलते हुए दिखाई दिए। हाँ, नीचे के साइड जरूर सपोर्ट मिला जो कि आपका 57,200। मैंने आपसे बोला था 57,100 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा, 200 से सपोर्ट मिला, 57,446 पे देखिए हमको क्लोजिंग देखने मिली। यानी बैंक निफ्टी में नीचे जो है ना, नीचे बायर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर चार्ट पे हम समझते हैं तो देखिए चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको रियलिटी बताऊँ। जब मार्केट इस तरीके से गिरता है ना, ये वाला जो मूवमेंट करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया तो उसके प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़े। लेकिन यहाँ पे जब इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है ना तो प्रीमियम बढ़ते कम हैं, वरना वो तेज़ी नहीं दिखाई देती प्रीमियम के अंदर। स्पोर्ट चार्ट तो देखिए ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम के अंदर वो तेज़ी नहीं दिखाई देती, ठीक है।
आज हमको देखिए क्लोजिंग यहाँ पे मिली, लेकिन फ्यूचर की क्लोजिंग के बाद जो एडजस्ट हुआ मार्केट, वो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है 57,446, यानी कल हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन जब गैप अप ओपन होगा तो ऊपर की साइड हमारे लिए एक साइकोलॉजी नंबर आ जाएगा, यानी राउंड नंबर आ जाएगा 57,500। 57,500 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर ही देखें यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, टिकता है, थोड़ा समय बिताता है, टिकता है, तो एक बार हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर से हमको एक रेजिस्टेंस फिर मिलेगा जो कि 57,600 के आसपास। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहीं देखिए इस तरीके से मूवमेंट करता है साइडवेज करके और अपने लो को ब्रेक करता है, तो एक और मूवमेंट हमको सेलिंग के साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 1 आवर्स के चार्ट को अगर हम समझते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज़ सपोर्ट जरूर जोन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल बीचों बीच में, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में जब भी मार्केट होता है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि या तो ये सपोर्ट जोन पे आ जाए, तो यहाँ पे आपको देखिए एक मूवमेंट देखने को मिलेगा सपोर्ट का, या फिर जो रेजिस्टेंस जोन पे आए। लेकिन अभी आप बैंक निफ्टी को ध्यान से अगर आप समझोगे ना, तो ये गैप की कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 58,000 के, और गैप डाउन की कंडीशन में आपको 56,500 के आसपास देखिए सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो कल आपको मॉर्निंग के सेशन को एक बार देखना है कि बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया हल्का ये गैप के साथ ओपन हो सकता है, तो गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद जो 9:15 की कैंडल हमारी बनती है और 9:15 की कैंडल आपकी बनी, गैप के साथ ओपन हुआ, अगर आपका सेलिंग करने का विचार है तो जितना आप 58,000 के पास देखिए सेलिंग करने की कोशिश करोगे उतना ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 56,800 के पास जितना देखिए हम सपोर्ट पे देखिए काम करने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए ठीक रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल देखिए आपका एक सपोर्ट जोन पे नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे रहा है। निफ्टी में ज़रूर आप देखो तो निफ्टी में ज़रूर ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि निफ्टी ने ज़रूर देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन को देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, हल्का फुल्का देखिए अगर इसमें गैप अप भी दिखाई देता है तो वो फिर से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है कल के दिन, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए मैंने आपको जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, कोई भी बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड मैं आपको इस जगह नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को हम किस तरीके से देख सकते हैं। बाकी आप अपना खुद का चार्ट देखिए, वहाँ पे देखिए सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देखिए, कैंडल पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी जो भी चीज़ मैं आपको बताया ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, मैं कोई भी आपको बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।